हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय हितेश सर यूट्यूब चैनल। देखिए, रेलवे ग्रुप डी भर्ती जो है कहाँ पेंच फंस गया, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। शुरू से लेके अभी तक कोर्ट में क्या क्या हुआ, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, किसके लिए भलाई होने का चांस है, 10वीं वालों के लिए या आईटीआई वालों के लिए या दोनों के लिए। तो यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों को ये पता था कि 2019 में जो भर्ती आई थी, है ना, उसमें इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया था कि द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग जो भी है विल बी 10th पास प्लस नेशनल जो अप्रेंटिस एनएससी जो उसका सर्टिफिकेट है वो। तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, 10th पास के साथ साथ आईटीआई भी उन्होंने बोल दिया था। कब से? जब 15/6/2019 को एक नोटिस निकाल के बता दिया था। ठीक है। अब ये भर्ती जो है फंस गई कैसे कि रेलवे का नोटिस 15/6/2019 के बाद आने वाली ग्रुप डी भर्ती आईटीआई के द्वारा ही होगी, ये बात बोला उन्होंने। लेकिन आगे क्या हुआ फिर? आगे ये हुआ कि रेलवे ने एक शॉर्ट नोटिस निकाला। एक शॉर्ट नोटिस जब निकाला और उसमें जो है इन्होंने क्या बता दिया कि भाई यहाँ पर पेमेंट कितना होगा, फिर इसने ये बता दिया एज क्या होगा, फिर ये भी बता दिया मेडिकल क्या होगा, फिर ये भी बता दिया रिजर्वेशन क्या होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, एग्जामिनेशन फी क्या लगेगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है इन्होंने बता दिया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, फिर इन्होंने बता दिया अप्लाई कैसे करना। इसमें इन्होंने योग्यता की बात नहीं की। अब जब इसमें योग्यता की बात नहीं की तो अब बच्चों को 10वीं वालों को लगा कि भाई हम भी फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई वाले इस बात से निश्चिंत थे कि हम लोगों के लिए तो पहले ही बोल दिया गया है कि अब जो है फॉर्म सिर्फ आईटीआई जो होंगे 10वीं के साथ वही भर पाएंगे। अब यहां पर मामला फंस गया। जैसे ही इसका पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आया तो उसमें उन्होंने क्या दिया, तो उसमें उन्होंने क्या दिया, तो वहां पर से पहले एक आपने देखा होगा कि एक जो ट्विटर कर दिया रेलवे ने कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव कर दिया है। रोजगार के अवसरों के साथ अभ्यर्थियों के सपनों को रफ्तार दे रही है भारतीय रेलवे। अब 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर यह चीज जैसे ही हुआ कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 उम्मीदवारों के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव किया है। अब 10वीं वो पास जो है या आईटीआई डिप्लोमा या नेशनल जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वाले हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब बच्चों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा ऑर्डर है कि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन में कुछ भी मतलब निकाल देते हैं तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि 2019 में ऐसा बोल दिया गया था कि भाई अब आईटीआई वाले ही भरेंगे, तो अब जो है 10वीं कैसे इंक्लूड हो रहा है। लेकिन रेलवे ये कह रही है कि हमने तो शॉर्ट नोटिस में कुछ नहीं बोला है और जो हमने डिटेल नोटिस निकाला उसके पहले ये चीज क्लियर कर दिया कि 10वीं वाले भी भर सकते हैं। अब यहां पर मामला फंस गया और मामला चला गया कोर्ट में। जब मामला चला गया कोर्ट में, आईटीआई वाले जब कोर्ट में गए तो वहां पर 21 मार्च तक जो कोर्ट ने रेलवे से जवाब मांगा था। फिर 24 मार्च तक फैसला आ जाएगा, ये ऐसा बोला गया है ना। कितने मार्च तक? 24 मार्च तक फैसला आ जाएगा। अब यहां पर यह हुआ आगे कि 28 मार्च को फैसला जो है एकदम बोल दिया था कि किसी कीमत पर कर देंगे और जितना भी मैटर इधर का है सब डिस्पोज कर देंगे। ठीक है ना। और ये देखिए कोर्ट का कॉपी है कि लिखा हुआ है कि गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर री नोटिफाई फॉर हियरिंग एंड डिस्पोजल ऑन 28 मार्च 2025। अब 2025 28 मार्च को क्या हुआ, यहां पर तो हम लोग जाएंगे। आईटीआई वाले चाह रहे हैं कि सिर्फ आईटीआई के साथ ही जाएं, 10वीं वाले ये चाह रहे हैं कि भाई 10वीं वाला तो रहेगा ही। अब रेलवे जो है और कोर्ट दोनों का जो क्या मानसिकता है, कैसे मामला फंस गया उसको यहां पर देखिए। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि मिस्टर सिन्हा जो है यहां पर बोले जा रहे हैं कि सबमिट दैट नो रिक्रूटमेंट वुड टेक प्लेस टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अब जो है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक कोई भी जो बात है वो आगे नहीं होगी। और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब दे दिया गया है? नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दे दिया गया है 26 मई। मतलब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल गई है। अब यहां पर कोर्ट का जो फैसला है वो लेट होने का चांस क्यों हुआ, कैसे लेट हो गया, क्या क्या कारण हो सकता है उसको भी समझते हैं। देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहां पर बात करें कि हाई कोर्ट में जो है
पिछली सुनवाई से जज अलग थे, संभावना है कि उन्हें केस को नए सिरे से समझने के लिए वक्त लगेगा और इसलिए उन्होंने 2 महीने को टालना उचित समझ लिया। इसके अलावा रेलवे जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है, वह 10वीं को ही योग्यता मान रही है और छात्रों का अहित ना हो, कोर्ट इस बात को भी कंसिडर कर रहा है। तो अब जो है थोड़ा सा मैटर फंस गया और मैटर फंस गया है तो अब जो है क्या होगा कि अब आपका जो मान के चलिए एग्जाम होने का चांस है वो अब 26 मई के बाद, मतलब या तो अब जून के सेकेंड वीक में होने का चांस है, जून के सेकेंड वीक में, या तो जुलाई में होगा एग्जाम। क्या होगा? जुलाई में होने का चांस है, क्योंकि अब ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आप सभी जो बच्चे हैं जो फॉर्म भर दिए हैं, आपके हाथ में एक ही है, वो है तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अब जो भी बात होगी वो 26 मई को ही होगी कि सिर्फ 10वीं कंसिडर होगा या 10वीं के साथ ITI भी कंसिडर होगा। अब जो भी होगा वो 26 मई का ही इंतजार करना पड़ेगा, है ना। तो अगर ये सारा इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद।